जय गुरु शांतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ लौ परवाना का श्रवण कर रहे हैं। आते हैं लौ परवाना के चौपाई नंबर 8 की ओर। स्वामी जी चौपाई नंबर 8 में क्या कहते हैं, इसका श्रवण करते हैं। कहते हैं स्वामी जी, जब राशि पूरा पाई तब गुरुवानिया कहलाई। जब संत शब्द चाहिए तो काहू से कहिए। आदरणीय संत समाज, पूरा राशि यहाँ पर साधना के संबंध में कहा गया है कि जब हमें पूर्ण साधना, पूरा राशि का मतलब पूर्ण साधना मिल जाती है। पूर्ण साधना क्या हुआ? शारीरिक विकारों को मिटाकर जब हम आज्ञा चक्र से साधना शुरू करते हैं तो आज्ञा चक्र और त्रिकुटी प्रकाश क्षेत्र है। इसके बाद पुनः अंधकार क्षेत्र है जिसमें शब्द अर्थात अनहद ध्वनियाँ सुनाई देती है। इन अनहद को पार कर पुनः स्वामी जी के अनुसार कहते हैं, झिलमिल तारा अगम गंभीरा एक ज्योति से बड़े शरीरा। कहते हैं कि उस अंधकार के बाद तब एक तारा दूर से दिखाई देता है और वह तारा वास्तव में वास्तविक प्रकाश है। उसके अंदर ही वह अनाम पुरुष लेटे हुए हैं। अनामी पुरुष रही तहवा। उस प्रकाश के क्षेत्र के भीतर अनामी पुरुष रहते हैं, अर्थात अनाम पद तक हमें जाना है। यह एक पूर्ण साधना है। इस साधना को सामान्य तौर पर सूरत शब्द योग कहते हैं। इसमें पहले सूरत के द्वारा शब्द को पकड़ा जाता है और पुनः शब्द को पार कर उस अनामी पुरुष तक जाना होता है। यह संपूर्ण साधना है, स्वामी जी के द्वारा कहा गया है, बताया गया है। इसमें तब कहते हैं कि जब राशि पूरा पाई तब गुरुवानिया कहलाई, अर्थात गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को, शब्द को लेकर, उनके बताए गए साधना, उनके बताए गए विधि को लेकर, उनके मार्ग पर चलकर जब हम उस पूर्णता की ओर बढ़ते हैं तब हम कह सकते हैं कि वह गुरु द्वारा बताया गया मार्ग सच्चा है अथवा गुरु द्वारा बताया गया मार्ग कच्चा है। अर्थात वे गुरु भी कच्चे हैं और उनके द्वारा बताया गया मार्ग जो कि आत्मलोक, सत्यलोक, अनाम लोक तक नहीं पहुंचाता है। इसका मतलब है वह गुरु द्वारा बताया गया मार्ग गलत है। तो कहते हैं गुरु की जो वाणी है, गुरु जो वाणियाँ हैं गुरु की, वह तभी सच्चा होगा जब उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर, उनके द्वारा दिए गए दीक्षा को ग्रहण कर, उनके बताए मार्ग पर चलकर यदि हम अनाम लोक तक की यात्रा कर सकते हैं अथवा उस मार्ग का जो एक एक चीज़ है उसको धीरे धीरे पार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वह गुरुवाणी सच्चा है, अन्यथा वह झूठा है।
फिर कहते हैं जब संत शब्द चाहिए तो काहू से कहिए। फिर कहते हैं जब हमें संत शब्द चाहिए अथवा जब हमें सत शब्द चाहिए, सही शब्द चाहिए, सच्चा शब्द चाहिए, तो फिर हमें कहाँ जाना होगा? संतों के निकट जाना होगा। संतों के शब्द को प्राप्त करने के लिए संतों के निकट जाना होगा। विज्ञान पढ़ने के लिए विज्ञान के शिक्षक के पास जाना होगा। इतिहास पढ़ने के लिए ऐतिहासिक आदमी के पास जाना होगा। उसी प्रकार संत शब्द को जानने के लिए संतों के निकट जाना होगा, सद्गुरु के निकट जाना होगा और सत्संग में जाना होगा। जब सद्गुरु के निकट जाएंगे, संतों के निकट जाएंगे, तो हमें संत शब्द अथवा सत्य शब्द का ज्ञान होगा और दूसरी जगह इसका ज्ञान संभव नहीं है। तो कहते हैं फिर तब दूसरे से क्या कहना है? जब हमें संत शब्द चाहिए तो संतों के निकट जाना चाहिए। दूसरे तीसरे से अर्थात विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ तीर्थ व्रत से हमें कोई लेना देना नहीं है। इससे हमें संत शब्द प्राप्त नहीं होगा, सत्य शब्द प्राप्त नहीं होगा। आदरणीय संत समाज, गुरुवाणी को हमें समझना चाहिए और सच्चे गुरु जिससे कि जो वे बताए और संत लोग वैसा ही कहा गए साधना में, उसे पकड़ना चाहिए और गुरुदेव के ही वाणी को लेकर चलना चाहिए। दूसरे तीसरे चौथे जितने भी प्रपंच हैं दुनिया में, यह सबसे दूर रहना चाहिए। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। यह वाणी 8 में स्वामी जी कह गए। आदरणीय संत समाज, आते हैं अब हम लोग स्वामी जी चौपाई नंबर 9 में क्या कहते हैं उसका हम लोग श्रवण करते हैं। कहते हैं संत शब्द निर्वारे तो मन मतंग तोड़ी डारे, संग बसी करे कुचारा तिन्हें 10 नाखून से फाड़ा। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी कहना चाहते हैं कि जब संत शब्द निर्वारे अर्थात संत शब्द के रहस्य को हम जान जाएंगे या जानना चाहते हैं, संत शब्द के रहस्य को ठीक ठीक अपने में पहचानना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, तो हमें मतंग अर्थात मतवाले हाथी की तरह जो ये हमारा मन है, जिसका कोई निश्चित नहीं है किधर जाएगा, कब क्या कहेगा, कब क्या करेगा, ये अनिश्चित मतवाले हाथी की तरह वाले मन को तोड़ी डाले, इसको हमें मिटाना होगा। इसको हमें बिल्कुल ही अपने कंट्रोल में करना होगा। जब तक इसे मन मतंग को हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, मतवाले हाथी रूपी मन को हम लोग अपने वश में नहीं करेंगे, तब तक संत शब्द प्रकट नहीं होगा, संत शब्द को हम लोग जान नहीं पाएंगे। ऐसे दीक्षा ले लेना और फिर खंजरी पीटना, इससे संत शब्द का उदय नहीं होगा, वह प्रकट नहीं होगा। इसके लिए मन को पहले स्थिर करना होगा, क्योंकि नदी में यदि तरंग चल रहा हो
तो उसके नीचे क्या है वह हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। जब तक तरंग रुकेगा नहीं, वाइब्रेशन रुकेगा नहीं, वेव रुकेगा नहीं, तब तक जल स्थिर नहीं होगा, और स्थिर नहीं होगा तो हमें स्वच्छ जल में भी नीचे की चीज दिखाई नहीं देगी। उसी तरह हमारा मन जो मतवाले हाथी की तरह है, ये कभी स्थिर नहीं रहता है। जब तक इसे स्थिर नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तब तक हमारे भीतर कुछ भी प्रकट नहीं होगा, कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। फिर कहते हैं संग बसी करे कुचारा, ये हमारे साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर आदि आदि अनेक जो मन के साथ विकार हैं, मन को बहुत ही उलझा कर रखता है। स्वामी जी कहते हैं इस काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर इन जैसे बुराइयों को फाड़ देना है। अर्थात 10 नाखून का मतलब हो गया हमारे दोनों हाथ में 10 नाखून हैं। अर्थात पूरी शक्ति से, पूरे ज्ञान के पावर से हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर आदि मन के सारे विकार को समाप्त कर देना है, और फिर मन को स्थिर कर ही हम साधना को प्राप्त कर पाएंगे, और फिर संत शब्द हमें प्राप्त होगा, प्रकट होगा अपने भीतर। आदरणीय संत समाज, इसलिए सबसे पहले मन की बुराइयों को, हमारे शरीरगत बुराइयों को नष्ट करना होगा, फिर मन को स्थिर करना होगा। अब जब मन स्थिर हो जाएगा तब हमें अपने भीतर संत शब्द प्रकट हुआ दिखाई देगा। अन्यथा एक और हम जो है खट्टा खा रहे हैं और दही खा रहे हैं, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि हमें दम्मा का शिकायत है और दम्मा छूटता नहीं। उसी तरह से पहले हमें मन के विकार को दूर करना होगा, फिर मन को शांत करना होगा, तभी हमें संत शब्द प्रकट मिलेंगे। अन्यथा दम्मा की बीमारी के तरह खांसते खांसते हम मर जाएंगे, फिर भी यह शब्द प्रकट होने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं। आदरणीय संत समाज, आप लोगों से विशेष आग्रह है, मेरे उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं स्वामी जी के वाणी को आप तक पहुंचाने का भर संभव प्रयास करूंगा। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।